हाय फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जून माह की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वीडियोशन आपको प्राप्त हो सकें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों बाल रक्षा दिवस भी 1 जून को ही मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो तेलंगाना राज्य है इसका स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस राज्य की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 2 जून को ये इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों तेलंगाना राज्य जो है इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है हैदराबाद। हैदराबाद इसकी राजधानी है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 1972 से लगातार प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और ध्यान रखना है दोस्तों इसकी जो थीम है जो 2020 थी, इसकी जो थीम थी वो थी जैव विविधता। दोस्तों इसकी जो थीम थी वो थी जैव विविधता, या इसको हम क्या कह सकते हैं, जैव विविधता कह सकते हैं, या हम इसको बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी आपने देखा होगा दोस्तों, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जो जैव विविधता होती है, हमारे पृथ्वी पर अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी बहुत सारी जीव जातियाँ पाई जाती हैं, उनमें बहुत सारी विभिन्नता देखी गई है। तो विभिन्नता होने के बावजूद उनका संरक्षण आवश्यक होता है। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता 2020 विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये घोषणा की गई है डॉक्टर जो कन्हैया त्रिपाठी हैं, कन्हैया त्रिपाठी, उनको गांधी नोबेल पुरस्कार जो है शांति पुरस्कार 2020 ये दिया गया था। और ये कौन देता है दोस्तों? तो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो एशिया की जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें सबसे टॉप पर जो रहा है वो है सिंगुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चीन में है, चीन के बीजिंग में है, बीजिंग शहर में है। ये इसमें टॉप पर आई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा कौन सी कोविड-19 वैक्सीन विकसित की जा रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये विकसित की जा रही है कोवैक्सीन जो औषधि है कोविड-19 की वैक्सीन है, ये विकसित की जा रही है। और ये ICMR के द्वारा ICMR के सहयोग से ये बनाई जा रही है दोस्तों। तो ये कोरोना रोग के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने
वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों मुफ्त में जो इंटरनेट देने वाला जो राज्य है वो है केरल, और इसकी जो राजधानी है दोस्तों केरल की तिरुवनंतपुरम है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन हैं। तो दोस्तों केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने की पहल शुरू की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस बार जो मनाया गया है ये छठवां लगभग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया है। और दोस्तों इसकी एक थीम क्या थी ये बताना है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, मतलब योगा स्वास्थ्य के लिए योगा और घर में योगा, ये इसकी जो थीम थी वो याद रखना है आप। स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, मतलब योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, ये इसकी थीम थी जो कि 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडिडास ने किसी भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो एडिडास कंपनी है ये स्पोर्ट के जूते वगैरह हैं, टी शर्ट ये बनाती है। तो इसके अपने जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको नियुक्त किया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो हैं मानुषी छिल्लर। मानुषी जो छिल्लर हैं ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे जो गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई हैं? विश्व की पहली जो महिला हैं वो कौन बन गई हैं? ये आपको ये जो क्वेश्चन है आपको ये कहीं से भी ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने WHO से अपना संबंध खत्म कर दिया है? किस देश ने WHO से अपना संबंध जो है वो खत्म कर दिया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अमेरिका है, अमेरिका ये इसने अपना जो संबंध है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर लिया है। इसके जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप हैं, ध्यान रखना है। और जो WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों ये भी पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है जिनेवा में है, जो है स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों ये स्थापना कब हुई थी इसकी दोस्तों? 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोलो कछु जल विद्युत परियोजना का संबंध है तो किन किन देशों से है दोस्तों ये संबंध? तो ये रहेगा भारत और ये रहेगा भूटान। भारत और भूटान के बीच में ये परियोजना चल रही है, खोलो कछु जल विद्युत परियोजना। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं उनके नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है काओ पोछे, ये इनकी पहली फिल्म थी जो सुपरहिट थी दोस्तों। और इनका मुंबई के
में इनका जो घर था उसी में ये जो सुशांत सिंह राजपूत हैं फांसी लगाकर इन्होंने अभी आत्महत्या की थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलाब लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये फेसबुक ने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलाब को लॉन्च किया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें लगभग 20 सैनिक भारत के मारे गए थे और उससे भी कहीं अधिक चीनी सेना भी मारी गई थी। तो ये कहाँ हुआ था, हिंसक झड़प कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों गलवान घाटी में। जो गलवान घाटी है वहाँ पर लेक पर गलवान घाटी है, वहाँ पर ये हिंसक झड़प हुई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की जो घोषणा है वो राजस्थान सरकार ने की है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया के वागजान गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये असम के तिनसुकिया में ये स्थित है और यहाँ प्राकृतिक गैस का रिसाव हुआ था और जिसके कारण यहाँ भीषण आग लग गई थी और बहुत सारे जानवर और जीव जंतु यहाँ प्रभावित हुए थे। किसने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी हुई है? तो दोस्तों ये लिखी हुई है मोहम्मद मनान ने यह पुस्तक लिखी हुई है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व रक्तदाता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? जो विश्व रक्तदाता दिवस है दोस्तों ये 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों जो ब्लड है वो डोनेट किया जाता है, ब्लड दिया जाता है और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ये सर्वदाता होते हैं, सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को खारिज करते हुए किसी मौलिक अधिकार नहीं बताया है। तो दोस्तों ये आरक्षण का जो अधिकार है, आरक्षण का अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया है दोस्तों। और जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में जो संपत्ति के अधिकार है उसे हटा दिया गया है। इस प्रकार जो 6 हैं वो केवल मौलिक अधिकार बचे हुए हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं 6 जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 अधिकार मूल अधिकार शेष बचे हुए हैं। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद जो 32 होता है वो आत्मा कहलाता है संविधान की। और दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना महामारी में भी पुरी में किन भगवान की रथ यात्रा निकाली गई है? तो अभी आपने देखा होगा दोस्तों भगवान जो जगन्नाथ हैं, भगवान जगन्नाथ, उनकी रथ यात्रा पुरी में निकाली गई थी दोस्तों। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी लगभग 500 लोगों को इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए और कुछ नियमों के तहत ही इसमें भाग ले सकते थे। तो ये रथ यात्रा निकली हुई थी पुरी में भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष की भांति। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है गूगल ने सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप। किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर
फुगाकू विकसित किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे तेज जो किया हुआ है ये जापान का है। फुगाकू कहाँ का है दोस्तों? जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और ये लॉन्च किया है इन्होंने। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र जैसे एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह कौन से देश के थे दोस्तों? कहाँ से इनका आए थे? तो ये चाइनीज एप्लीकेशन हैं और इन पर पूर्ण रूप से भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे 59 ऐप हैं जिनको हटा दिया गया है, जिनमें से टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र महत्वपूर्ण थे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक है इसमें भारत का स्थान कितना है? तो दोस्तों इसमें 43वां भारत का स्थान है और जो प्रथम नंबर है वो किसका है? सिंगापुर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अम्बरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना देखने को मिली। यह किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है यह अम्बरनाया नदी पर तो स्थित है हुआ था। यहाँ किस नदी पर नहीं दोस्तों, यहाँ किस देश में ये नदी स्थित है? तो आपको बताना है रूस। जो रूस देश है इसमें अम्बरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हो गया है। लगभग दोस्तों यहाँ पर 20,000 टन तेल का रिसाव हुआ है, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कितनी भयानक ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है विश्व की। इससे पहले भी रूस में एक बार तेल रिसाव हो चुका है। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अरब सागर में किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है? तो दोस्तों अभी अरब सागर में जो जून माह में निसर्ग है ये चक्रवात का प्रभाव अरब सागर में देखने को मिला था। निसर्ग नाम किसने दिया दोस्तों? तो ये बांग्लादेश ने दिया। बांग्लादेश ने इसके पहले फोनी तूफान भी था और उसके बाद ये निसर्ग आया था। और दोस्तों इसकी जो स्पीड थी लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर की थी। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों को ज़रूर शेयर